Hello students, today our topic is cloud computing and this is a part of your unit 2 cyber safety, and in this lecture we are going to discuss some basic concepts related to cloud computing. So let's start. स्टूडेंट्स, सेकंड यूनिट में आपके कुछ टॉपिक हैं जो उतना डिटेल में नहीं पढ़ाए गए थे पहले। तो अभी जैसे आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइड का कंटेंट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, और ये सब हमने पिछली बार सीखा। तो उसको हम वीडियो में उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो मुझे लगा कि पढ़ा देने चाहिए आपको, क्योंकि ये यूनिट 2 में हैं आपके और अक्सर यहाँ गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट से। और जैसा आप जानते हैं कि सिलेबस में आपका यूनिट 2 साइबर सेफ्टी ही आएगा, उसका एक छोटा सा पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको, ताकि MCQ किसी तरह का भी आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो और एक कल का वीडियो ये आपका यूनिट 2 से रिलेटेड रहेंगे, और फिर हम तब तक नेक्स्ट वीक में जब आपकी क्लासेस चलेंगी जो वीडियो मिलेंगे आपको, फिर आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिफाइंड एज स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग ऑफ डेटा एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। देखिए, जनरली हम डेटा कहाँ सेव करते हैं? जनरली हम अपना डेटा सेव करते हैं अपने पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, CD में, DVD में, ठीक है, SD कार्ड में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, आप इंटरनेट पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इंटरनेट पे डेटा स्टोर करने का एक एडवांटेज तो ये है कि आप डेटा कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपको इंटरनेट की फैसिलिटी है तो। इंटरनेट वहाँ जहाँ कहीं भी या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जाए, इंटरनेट तो आज की डेट में हर जगह है। तो कहीं से भी आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और डेटा का फिजिकल डैमेज होने का चांसेस नहीं रहता। मान लीजिए आपकी डेटा आपकी पेन ड्राइव में है, पेन ड्राइव लॉस्ट हो सकती है, आपसे खो सकती है, ठीक है, हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है, कुछ अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ और भी ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, तो डेटा लॉस्ट हो सकता है आपसे। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका, या क्लाउड स्टोरेज जिसे बोला जाता है एग्जैक्टली, तो क्लाउड स्टोरेज में एडवांटेज ये रहता है कि चूँकि हम डेटा को इंटरनेट पर स्टोर करते हैं, तो डेटा फॉर एवर हमेशा के लिए बना रहता है जब तक हम चाहें इंटरनेट पर, और कहीं भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। और सिर्फ डेटा ही नहीं, हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे किस तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था वो आपका कॉन्सेप्ट था क्लाउड स्टोरेज का। अब क्लाउड स्टोरेज में आपने देखा होगा गूगल ड्राइव एक एग्जाम्पल है, किसका? क्लाउड स्टोरेज का ये एग्जाम्पल है, जहाँ डेटा को आप स्टोर करते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर है, अभी देखिए आपका CBSE का रिजल्ट किस में देता है? आपको डिजी लॉकर में देता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है। सो ये फर्स्ट लाइन थी, क्लाउड कंप्यूटिंग डिफाइन एज स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग ऑफ डेटा एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज दो अलग अलग बातें हैं, पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। क्लाउड स्टोरेज का मतलब है स्टोरिंग और डेटा ओवर इंटरनेट, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, तो ये कहलाएगा क्लाउड स्टोरेज। लेकिन स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग ऑफ डेटा एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आप सिर्फ डेटा को स्टोर ही नहीं कर सकते, डेटा को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूज रिमोट सर्वर्स ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड एक्सेस डेटा ऑनलाइन रेदर देन लोकल ड्राइव्स। तो देखिए अभी यही है कि क्यों हम यूज़ करेंगे, हम लोकल ड्राइव को यूज़ नहीं करेंगे, हम हार्ड डिस्क यूज़ नहीं करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है मान लीजिए, ठीक है, तो वो अपना एक और कहीं ब्रांच खोलना चाह रही है या शिफ्ट करना चाह रही है, मान लीजिए किसी दूसरी सिटी में, वो सिटी मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में ही है या दूसरे किसी स्टेट में है, तो पूरा सेटअप ले जाने में, पूरा डेटा ले जाने में आपको टाइम लगेगा, और डेटा ये भी हो सकता है कि आपका उस बीच में आपका डैमेज भी हो जाए, ठीक है, कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा आपको, तो टोटल प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी, आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। लेकिन अगर क्लाउड स्टोरेज है तो आप कहीं भी ट्रैवल कीजिए, कहीं भी जाइए, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में क्यों ना हो, इंटरनेट हर जगह है, और वहाँ से आप उस डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक मेन एडवांटेज रहता है क्लाउड स्टोरेज का या क्लाउड कंप्यूटिंग का। और उसी तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी एप्लीकेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर क्लाउड के थ्रू आप उसे एक्सेस कर रहे हैं तो, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं तो।
सो द डेटा कैन बी एनीथिंग सच एज द फाइल, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो एंड मोर। अब बात ये आती है कि किस तरह का डेटा होगा जिसको हम स्टोर करेंगे। तो डेटा कैसा होगा? वो डेटा कोई एक फ़ाइल हो सकती है, कोई एक इमेज हो सकती है, कोई एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। तो डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन डेटा इंटरनेट पर स्टोर किया जा सकता है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह, डेटा किसी भी तरह का क्यों ना हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, डॉक्यूमेंट हो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट डज़ नॉट स्टोर एनी डेटा ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पर्सनल कंप्यूटर पर कोई डेटा स्टोर ही नहीं है। तो आपको अपना लैपटॉप, अपना टैबलेट, अपना पर्सनल कंप्यूटर आपको कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका डेटा आपके साथ हमेशा रहेगा। और आप इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ठीक है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली। इट इज़ ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज लाइक सर्वर्स, डेटा स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटाबेसेस एसेट्रा। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी रहती है, यानी जब कभी भी आपको डिमांड है, जब कभी भी आपको ज़रूरत है, तब डेटा आपको अवेलेबल रहेगा। ये सबसे अच्छी बात है। और कहीं भी, ठीक है, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो, कहीं भी आपको डेटा मिल जाएगा ईजिली। तो इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड, डेटाबेसेस से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, सभी तरह के प्रोग्राम का एक्सेस, ठीक है, ये आप कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज के थ्रू। नेटवर्किंग से रिलेटेड भी, डेटाबेसेस से रिलेटेड भी, और डेटा स्टोरेज से रिलेटेड भी। तो द मेन पर्पस ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ टू गिव एक्सेस टू द डेटा सेंटर्स टू मैनी यूजर्स। तो इसका मेन एडवांटेज ये रहता है कि ये आपका एक सिंगल यूज़र नहीं रहता, बल्कि इसको मल्टीपल यूज़र एक टाइम पे यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज रहता है कि एक से ज़्यादा पर्सन जो उसको ऑथराइज्ड है, सिर्फ वही उसको यूज़ कर सकते हैं एट द सेम टाइम। एंड यूजर्स कैन ऑल्सो एक्सेस डेटा फ्रॉम ए रिमोट सर्वर, और वो कहीं से भी रिमोट सर्वर के थ्रू डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकता है। सो देयर आर फॉलोइंग ऑपरेशन दैट कैन बी डू यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। कौन कौन से ऑपरेशन जो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू किए जा सकते हैं, पहले ज़रा उनकी लिस्ट देख लेते हैं। डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, आप न्यू एप्लीकेशन बना सकते हैं, सर्विसेज बना सकते हैं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके थ्रू कोई न्यू एप्लीकेशन सर्विसेज बना सकते हैं। स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा, जिसको क्लाउड स्टोरेज बोला जाता है। आप डेटा का बैकअप ले सकते हैं, किसी भी वजह से आपका डेटा क्रैश हो गया तो क्लाउड स्टोरेज में ऑलरेडी डेटा का बैकअप है आपका, तो आप डेटा को ईजिली रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो डेटा आज की डेट में तो ये बहुत कॉमन हो चुका है कि क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करके डेटा का बैकअप लिया जाता है। होस्टिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट को होस्ट करने के लिए क्लाउड स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। डिलीवर ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, जो भी सॉफ्टवेयर आप क्लाउड बेसिस पर चाहते हैं उसे यूज़ किया जा सकता है डिमांड के अकॉर्डिंग। एनालाइज ऑफ डेटा को एनालाइज कर सकते हैं आप इजीली। स्ट्रीमिंग वीडियोज़ एंड ऑडियोज़, ठीक है, क्लाउड स्टोर के थ्रू आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वीडियोज़ और ऑडियोज़ की देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये क्लाउड स्टोरेज का एडवांटेज है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ भी है इसका, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये। देखिए, इसको समझाया गया है पहले क्या होता था और अब क्या है। पहले बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग जब तक नहीं था, तो देखिए ये ऑफिस है, ये कुछ इसका इस तरीके का हाल है। ये देखिए डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। डैमेज हो रहा है डेटा, कहीं केबल जा रही है, कहीं कुछ है इसका, ठीक है। तो डेटा लॉस होने के चांसेस पूरे बने हुए हैं इसमें। अब प्रॉपर टाइम टू टाइम रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर अच्छी तरीके से। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ये सब सोचना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। जो भी आपको क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ये फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बन जाती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंट एप्लीकेशन होती है, ठीक है। और ये कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, ये देखिए ये डिफरेंट सर्विसेज हैं, ये प्रोवाइड की जा रही हैं सर्वर्स के थ्रू, चाहे वो डेटाबेस से ही रिलेटेड क्यों ना हो। तो फर्स्ट ये दे रखा है एप्लीकेशन सर्विसेज, सेकंड स्टोरेज डेटाबेसेस, थर्ड है सर्वर्स, और फोर्थ आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग में आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी अपना डेटा को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, अब क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, तो इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे और उसके थ्रू ईजिली क्लियर हो जाएगा हमको। इस स्मॉल एज वेल एज लार्ज IT कंपनीज फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड टू प्रोवाइड द IT इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट मीन्स फॉर एनी IT कंपनी वी नीड अ सर्वर रूम, दैट इज़ अ बेसिक नीड ऑफ द IT कंपनीज। In that server room, there should be a database server, mail server, networking, firewall, routers, modem, switches,
QPS, query per second, means how much queries or load will be handled by the server, configurable system, high net speed, and the maintenance engineers. To establish such IT infrastructure, we need to spend lots of money to overcome all these problems and to reduce the IT infrastructure cost. Cloud computing comes into existence. देखिए, ज़्यादा तो आईटी कंपनीज क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करती हैं, और क्यों यूज़ करती हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि किसी भी आईटी कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जब प्रोवाइड कराना होगा तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा। तो उसमें सबसे पहली नीड तो होगी एक सर्वर रूम की, जो उसकी बेसिक नीड है। एक सर्वर रूम होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास डेटाबेस सर्वर होना चाहिए, मेल सर्वर होना चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए प्रॉपर, फायरवॉल होना चाहिए जो अनऑथराइज एक्सेस को रोक सके, राउटर्स होने चाहिए, डेटा पैकेट को एनालाइज कर सके, इनकमिंग और आउटगोइंग, मॉडम होना चाहिए जो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, स्विचेस होने चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है नेटवर्किंग में। QPS होते हैं, क्वेरी पर सेकंड मीन्स, QPS का मतलब होता है कि सर्वर पर कितना लोड है, एक टाइम के अंदर कितनी क्वेरी को सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होना चाहिए, हाई नेट स्पीड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये तो हार्डवेयर हो गए, मेंटेनेंस इंजीनियर्स चाहिए उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर जैसे अभी डायग्राम पीछे दिखाया था हाल वैसा ही होगा कुछ। तो मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी चाहिए टाइम टू टाइम। लेकिन अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ किया जाता है तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको मैनेज ही किया हुआ मिलेगा आपको। तो इसलिए ज़्यादातर आईटी कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करती हैं। तो इस्टेब्लिश सच आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी। देखिए, इस तरह का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो इसके लिए बहुत सारा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इन सभी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। ऐसा नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ऐसा भी नहीं है कि पेड होती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है लेकिन एक स्मॉल स्केल पर। पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का नाम आपने सुना होगा, वो आगे भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम ओवरऑल कॉस्ट देखते हैं उसकी, तो फिर भी जिस कंपैरेटिवली हमें क्लाउड कंप्यूटिंग कहीं ज़्यादा यूज़ करने तो आसान है, पोर्टेबल है। अब कहीं भी देखिए, कहीं भी जाके यूज़ कर लीजिए। पोर्टेबल का इन सेंस यहाँ पे ये है कि अगर आपका एक पर्टिकुलर सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना लिया है, आपकी कोई आईटी कंपनी है, आप दूसरे जैसे मुंबई से आपको दिल्ली शिफ्ट करना है, ठीक है, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हो तो आपको जो पर्सन है जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो कहीं बैठ के भी ऑपरेट कर सकते हैं, उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वो एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, और किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को के ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ये सब कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए पे नहीं करना पड़ता, ये पेड भी होती हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल फैसिलिटी की बात देखें तो फिर ये एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से फिर भी कहीं ज़्यादा ये आपको कॉस्ट इसकी कम लगेगी, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ किया जाता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग की, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एजिलिटी। एजिलिटी का क्या मतलब होता है? द क्लाउड वर्क्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, इट शेयर रिसोर्सेज अमंग यूजर्स एंड वर्क वेरी फास्ट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में वर्क करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी इसके यूज़र्स होते हैं, उनके बीच में शेयर कर देता है और बहुत फास्ट वे में शेयर करता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। सेकंड है हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। डेटा की हमेशा अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, और आपको ये इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो भी चांस नहीं रहता इसका। तो चांस मिनिमम होता है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल सेटअप। अगर हम पूरा का पूरा एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें उसके कंपेरेटिवली, तो इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है और रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। थर्ड आता है हाई स्केलेबिलिटी। क्लाउड ऑफर्स ऑन डिवाइड प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज ऑन ए लार्ज स्केल विदाउट हैविंग इंजीनियर्स फॉर पीक लोड्स। तो जैसे क्लाउड स्टोरेज में आपको डिमांड है, ठीक है, आप रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्किंग से रिलेटेड है, फायरवॉल है, इन सब की आप डिमांड कर रहे हैं, तो ये सब आपको ऑन डिमांड मिल जाएगा। तो इसमें आपको ये नहीं है कि आपके इंजीनियर्स का लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसा है,
तो जब कभी भी आपको डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ऑन डिमांड ये ईजिली प्रोवाइड कराई जा सकती है और एक लार्ज स्केल पर। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी शेयरिंग। विद द हेल्प ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग मल्टीपल यूजर्स एंड एप्लीकेशंस कैन वर्क मोर एफिशिएंटली विद द कॉस्ट रिडक्शन बाय शेयरिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और उसके थ्रू मल्टीपल यूजर्स और एप्लीकेशंस, मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं उसमें, और मल्टीपल एप्लीकेशन सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके एफिशिएंटली काम कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट देखिए डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। अब ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग enables the user to access system using a web browser regardless of their location or what device they use, e.g. PC, mobile phones, etc. As infrastructure of sites typically provided by a third party and accessed via the internet, users cannot connect from anywhere. User can connect from anywhere. ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये कि यूज़र इसमें कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है, सिस्टम को जो सर्विस है उसको कहीं भी यूज़ कर सकता है, अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। तो एक तो लोकेशन इंडिपेंडेंस है, ठीक है। और फिर 24/7 आप कभी भी कहीं भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, हमेशा आपको फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। और डिवाइस इंडिपेंडेंस है, ये नहीं कि पर्टिकुलर इसी डिवाइस पर इस एप्लीकेशन को रन कराया जा सकता है, आप किसी दूसरी डिवाइस पर भी ओपन कर सकते हैं। तो ये पीसी पर या मोबाइल फ़ोन पर जैसे आप कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डिवाइस और लोकेशन इंडिपेंडेंस होती है। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है, मेंटेनेंस का आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। मेंटेनेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसकी है। लिखा भी हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन इज ईजिएस्ट सिंस दे डू नॉट नीड टू बी इंस्टॉल ऑन ईच यूजर्स कंप्यूटर एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, सो इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑल्सो। तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये आपकी जो कॉस्ट होती है उसको बहुत ज़्यादा सेव करता है, क्योंकि आप डिफरेंट प्लेसेस से एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को। और नेक्स्ट आता है लो कॉस्ट। By using cloud computing, the cost will be reduced because to take the service of the cloud computing, IT company need not to be set its own infrastructure and pay as per usage of the resources. तो वही मैं बता रहा था आपको कि IT कंपनी क्या काम करती हैं, जितना वो यूज़ करती हैं उसके अकॉर्डिंग पे कर देती हैं, जो भी इनको सर्विस प्रोवाइड कराता है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो जितना वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करती है उसके अकॉर्डिंग पे कर देती हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बढ़ाना है, ज़्यादा यूज़ करना है कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ऑन डिमांड उसके अकॉर्डिंग पे कर देते हैं वो। तो ओवरऑल कॉस्ट क्या होती है, इससे लो होती है, क्योंकि आपको एक पूरा सेटअप बना के नहीं रखना, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा चीज़ें करती रहनी है। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो उससे क्या होती है, कॉस्ट लो होती है। और फिर सिस्टम इंजीनियर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती उसको मेंटेन करने के लिए, ये भी है। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, सर्विस इन द पे पर यूज़ मोड। Application Programming Interface APIs are provided to the user so that they can access services on the cloud by using these APIs and pay the charges as per the uses of the service. देखिए जितना आपने सर्विस को यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है। और इसमें कॉन्सेप्ट आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये यूज़र को प्रोवाइडेड करा दी जाती है, इसके थ्रू वो प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट यूज़र, ठीक है, क्लाउड के थ्रू। तो एपीआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज को, इसलिए इसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोला जाता है। और इसका चार्ज होगा वो आपका जितना आप यूज़ करोगे, जैसे अभी आपको सर्विस प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग इसका चार्ज होता बनता है आपका। ये एडवांटेज है। ज़रा डायग्राम देख लेते हैं इसका क्या क्या एडवांटेज है, थोड़ा अब ठीक है। डेटा सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिस्टोर डेटा। तो डेटा की सिक्योरिटी रहती है, डेटा लॉस्ट होने का चांस नहीं रहता इससे। डेटा का बैकअप ले सकते हैं ईजिली, बहुत आसानी से साथ। इम्प्रूव कोलैबोरेशन, आप देखिए आपका एक एम्प्लॉय एक जगह पर है, दूसरा एम्प्लॉय दूसरी जगह पर है, तो डजेंट मैटर, दोनों को एक साथ एक प्लेस पर होने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, काम कर सकते हैं ईजिली। और अभी ये जैसे कोविड के कंडीशन चल रही हैं उसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। एक्सेलेंट एक्सेसिबिलिटी बहुत एक्सेलेंट रहती है, कहीं भी आके आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मोबिलिटी, आप इजीली स्विच कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, कहीं भी जाके आप यूज़ कर सकते हैं। सर्विस इन पे पर यूज़, तो जितना आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है, तो ये भी आपके अपने हाथ में है। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, आप कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है कि इतना नहीं, उसी के अकॉर्डिंग पे करना होगा, ये अलग बात है, लेकिन अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। तो ये इसके एडवांटेज है, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रेफर किया जाता है। तो देखिए यही लिखा हुआ है डायग्राम में, अभी जो पॉइंट्स दे रखे थे। फर्स्ट है बैकअप एंड रीस्टोर डेटा। वंस द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड इट इज़ ईजी टू गेट बैक एंड रीस्टोर द डेटा यूजिंग द क्लाउड। तो इसके थ्रू डेटा को रीस्टोर करना, बैकअप लेना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव कोलैबोरेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग इम्प्रूव कोलैबोरेशन बाय अलाउइंग ग्रुप ऑफ पीपल टू क्विकली एंड ईजिली शेयर इन्फॉर्मेशन इन द क्लाउड बाय द शेयर स्टोरेज। तो इन्फॉर्मेशन को बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेलेंट एक्सेसिबिलिटी। Cloud allows us to quickly and easily access stored information anywhere, anytime in the whole world using an internet connection. तो इंटरनेट कनेक्शन होना कंपलसरी है, बिना उसके नहीं यूज़ कर सकते। तो ये थोड़ी इसकी एक बाउंडेशन भी है, ठीक है। अगर कहीं प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या इंटरनेट वीक है, जैसे हिली एरिया है कोई, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होगी आपको। So an internet cloud infrastructure increases organization productivity and efficiency by ensuring that our data is always accessible. तो इसमें जो आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन जो इसे प्रोवाइड कराता है उसकी कोशिश यही रहती है कि इसको डेटा सर्विस को आपको प्रॉपर एक्सेसिबल हो कहीं भी, एनीवेयर एनी टाइम। और नेक्स्ट है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली लो हो ही जाएगी इसके अंदर, क्योंकि मेंटेन आपका करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिसोर्सेज जो भी हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी नहीं, आपको पे करना होता है उसके अकॉर्डिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग रिड्यूसेस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है मोबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउस टू ईजिली एक्सेस ऑल क्लाउड डेटा वाया मोबाइल। तो कहीं भी आप मोबाइल के थ्रू डेटा को कहीं भी ईजिली किसी भी प्लेस पर एक्सेस कर सकते हो आसानी से, तो डिवाइस डिपेंडेंट भी नहीं होते ये, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विसेज इन द पेपर यूज मॉडल। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस API टू द यूजर्स फॉर एक्सेस सर्विसेज ऑन द क्लाउड एंड पेज द चार्जेस एज पर द यूज़ ऑफ द सर्विस। तो जितना आपने सर्विस को यूज़ किया है, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी एप्लीकेशन को या स्टोरेज को, ठीक है, या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके अकॉर्डिंग आपको उतना ही पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है 7 पॉइंट अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड offers a huge amount of storing capacity for storing our important data such as the documents, images, audio, video, etc. in one places. तो इसमें क्या है, आपका अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, ठीक है। और इसमें डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक ही जगह पर, एक ही प्लेसेस पर आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, और उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, फिक्स कैपेसिटी नहीं, मतलब आप जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना ले सकते हैं, आपको डेटा के स्टोरेज की कमी नहीं पड़ेगी इसमें। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड ऑफर्स मैनी एडवांस फीचर्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटी एंड इंश्योर दैट डेटा इज सिक्योरली स्टोर्ड एंड हैंडल्ड। तो डेटा सिक्योरिटी इसका एक बिगेस्ट एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसमें क्लाउड बेसिकली ऑफर करता है कुछ एडवांस फीचर्स सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसके थ्रू आपकी डेटा को सिक्योर रहे और आसानी से हैंडल किया जा सके। इसमें ऑथराइजेशन होता है, यूज़र आप ऑथेंटिकेट यूज़र ही सिर्फ डेटा को एक्सेस कर सकता है, सर्विस को एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं। तो यूज़र नेम, पासवर्ड, ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है इसके अंदर। तो इसके थ्रू जब डेटा सिक्योरिटी कंप्लीट है तो कोई दूसरा पर्सन भी एक्सेस नहीं कर सकता आसानी से इसे। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो एडवांटेजेस हो गए,
तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो जहाँ इंटरनेट की सर्विस नहीं है, प्रॉपर अच्छी सर्विस नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ इंटरनेट की अच्छी स्पीड है, ठीक, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एज यू नो, इन क्लाउड कंप्यूटिंग एवरी डेटा दैट इज इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड and we access these data through the cloud by using the internet connection. If you do not have good internet connectivity, you cannot access these data. How we have no any other way to access data from the cloud. तो देखिए, फर्स्ट और लास्ट कंडीशन ये है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप क्लाउड स्टोरेज का यूज़, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर ही नहीं सकते, क्लाउड स्टोरेज का यूज़ कर ही नहीं सकते। और अगर इंटरनेट सर्विस काफ़ी पुअर है तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी पहली और आखिरी कंडीशन यही है। तो जो भी आप डेटा है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू यूज़ कर रहे हो, इमेज है, ऑडियो, वीडियो है, जो भी क्लाउड पे स्टोरेज है, उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए प्रॉपर आपके पास, ठीक है, स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए। और आप एक ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहाँ पर प्रॉपर इंटरनेट हो आपका, ठीक। तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ आपको ये फिर इसमें डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेट अगर अच्छा नहीं है तो फिर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वेंडर लॉक इन। सो वेंडर लॉक इन द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑर्गेनाइजेशन may face problems when transferring their services from one vendor to another, as different vendors provide different platforms that can cause difficulty moving from one cloud to another. देखिए, वेंडर लॉक इन की प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जब एक वेंडर से दूसरे वेंडर को ये ट्रांसफ़र होती हैं सर्विसेज। तो ये जितने भी वेंडर्स होते हैं ये अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, तो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर मूव करने में फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो वेंडर लॉक इन की ये प्रॉब्लम भी है इसके अंदर, तो ये भी एक इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा वीडियो आज का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन को डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका डेफिनेशन, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, और मुझे नहीं लगता किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी आपको। ये आपके सिलेबस में बहुत कम दे रखा है और एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, काफ़ी स्टूडेंट्स इसके बारे में प्रॉपर नहीं लिख पाए। अभी चूँकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बुक में दे रखा है, अभी मैंने इसमें नहीं पढ़ाया था वो आपको। पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और वो आप देख लीजिएगा। नेम से ही पता है, बुक में दे भी रखा है, एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है आपका। तो आई होप कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर क्लास में डिस्कस होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस का कॉन्सेप्ट और कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और नेटवर्किंग डिवाइसेस से रिलेटेड होगा। और तब तक आप पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पाइथन और स्केच अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी प्रैक्टिकल फाइल में आपको ऑफिस टूल्स के बारे में ही लिखना है, समझना है। तो नेक्स्ट वीक से हम ऑफिस टूल्स को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली एक वीडियो बन भी चुका है इसके ऊपर, ऑफिस टूल्स के ऊपर, तो कंटिन्यू करेंगे। ये 2 टॉपिक और थे, मुझे लगा कि पढ़ा देने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूनिट 2 ही आएगी बेसिकली आपकी टर्म 1 में, तो उससे रिलेटेड कोई भी छोटा भी टॉपिक अगर लगता है कि जहाँ आप से क्वेश्चन में मुश्किल आ सकती है आपको, तो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। क्लाउड कंप्यूटिंग उनमें से एक टॉपिक था। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।